अच्छा, हिजामा होता क्या है? बेसिकली हिजामे का मतलब क्या है? एसिडेट तो इसको जब देखा जाए और परफॉर्मेंस इसकी की जाए तो ये स्किन की डिजीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर करती है। माइग्रेन मुझे बहुत हुआ, बहुत दवाइयाँ खाई। किसी ने मुझे कहा कि यार ये हिजामा करवाओ, तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ऐसी है, दाने आ जाएँ, एक्ने हो जाए, विद इन आपने वन टाइम का सेशन अगर ये लिया है तो वो पिंपल ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो ये जो कप्स लगते हैं स्पेसिफिक, जैसे किसी को बैक पेन है अगर, तो वो बैक पेन के पूरी बैक पे लगेगी या स्पेसिफिक एरियाज को हम आप लोग कवर करते हैं उसको? पेशेंट को खुद चाहिए कि वो डॉक्टर जिसके पास भी वो जा रहा है उससे कहें कि भाई मुझे पुराना है। सर का करवा रहे हैं तो बाल तो हैं, तो बालों के साथ ही वो हिजामा हो जाता है या उसको यानी कि शेव करवाना पड़ता है बालों को? स्पेशली जो आजकल लड़के लड़कियां फेस को लेके बड़ा टची हैं कि फिल्टर लगा लगा के बेचारे तस्वीरें खींच रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई इश्यू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हिजामा हिजामा के बारे में मैं बात करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में पूछूंगा कि आप कब से ये प्रोफेशन आपने चूज़ किया हुआ है? बेसिकली ये प्रोफेशन में मुझे रहते हुए तकरीबन 6 to 6.5 ईयर्स जो हैं वो मुझे हो गए अच्छा, हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और ये बेसिकली ऐसा था कि मैंने अपनी जो बींगा मेरी मेडिकल डिग्रीज़ हैं उसके साथ साथ डिफरेंट जो है ना वो सर्टिफिकेशंस जो हैं वो की। उसके बाद इसका 2 इयर्स का जो मैंने है वो इसका बिल्कुल कोर्स किया है। अच्छा और देन इसके जो रिजल्ट्स देखे गए हैं तो वाज टू मच अमेजिंग है। अच्छा, वेरी गुड। तो इसके सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है किसी से या कोई ऐसे यस कॉलेजेस वगैरह हैं? यस बिल्कुल, इनकी अपनी एक स्पेशल काउंसिल है जो कि अच्छा एफटीजे अच्छा के नेम से है। उधर से आप लोगों को इसकी जो है डिग्री जो है वो एक प्रॉपर करनी पड़ती है। अच्छा, यानी कि प्रॉपर आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिलती है? बिल्कुल ऐसे ही है, विद इन रजिस्टर्ड है हम लोग गवर्नमेंट के अच्छा अच्छा, अंदर के। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ये सर्विसेज 6.5 साल तकरीबन आपको ये काम करते हुए हो गया, बिल्कुल। तो रिजल्ट्स कैसे हैं? रिजल्ट्स की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन्नत तरीका इलाज है। हाँ, और इसके बेनिफिट्स जो हैं देखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेहतरीन तरीका इलाज हिजामा को ही कहते हैं सही। कि हमें बहुत सारी डिजीज़ भी आ जाएं तो हम लोग हिजामा की तरफ स्टेप ले सकते हैं। सही। एसिडेट तो इसको जब देखा जाए और परफॉर्मेंस इसकी की जाए तो ये स्किन की डिजीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर करती है। अच्छा उसके बाद जॉइंट्स पेन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, ये इन सब चीज़ों को रिड्यूस करती है। अच्छा, हिजामा होता क्या है? बेसिकली हिजामे का मतलब क्या है? यानी वो देखा हो आपने पहले मोहसिन, जैसे कि वो जो एक जो की फॉर्म चल रही होती थी हाँ जो हाँ हाँ, पुराने एग्जैक्टली, ज़माने में, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। तो वो उसी चीज़ को जो है ना अपग्रेड किया हुआ है। वो थोड़ा सा सिस्टम जो था वो ओल्ड था और अब उसको ज़रा बोल्ड कर दिया है। अच्छा, सही 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 सही। यही इस चीज़ का सिनेरियो है। वो था, वो भी वैसे ही इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है, लेकिन हमारी जो मिथ्स है आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग चली गई कि हम लोग डिफरेंट मोडेलिटीज़ या इसके काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से आगे उसके थ्रू आउट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो थोड़ा एक इंसेक्ट्स हैं जिसके साथ वो अपना एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जो वो क्लीनिंग जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं ब्लड सही की। सही। इधर हम लोग प्रॉपर उसको, जिस तरह आप देखा जाए जितने जम्स हो गए हैं आ हाँ, गए हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट बिल्कुल पोल्यूशन बिल्कुल। और ईच एंड एवरीथिंग, हाँ, उसके मद्देनज़र रखते हुए देखें तो हम लोगों के लिए हाइजीनिक चीज़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, तो सही। इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चेंज इसलिए किया गया है कि हम अगर एक बीमारी को ठीक करें तो दूसरी ना लग जाए। तो ये जो कप्स लगते हैं स्पेसिफिक, जैसे किसी को बैक पेन है अगर, तो वो बैक पेन के पूरी बैक पे लगेगी या स्पेसिफिक एरियाज को हम आप लोग कवर करते हैं उसको? कि बेसिकली डिमांडिंग ऑफ पेशेंट्स हैं अच्छा, कि एक तो सुन्नत पॉइंट होता है बेसिकली इसका मेन, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें सिर्फ जो पेन एरिया है सिर्फ हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। कुछ लोग ठीक है। कहते हैं कि हम वैसे ही सुन्नत इलाज को लेके चलते हैं तो हम कंप्लीट अपनी बैक का करवाएंगे, लेग्स का, थाइस का, नीज का। तो इस बिहाफ के ऊपर जो है ना वो डिपेंड्स करता है कि वो कितने कम की रिकमेंडेशन देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप 1 बाय 1 यानी कि एक कप की प्राइस चार्ज करते हैं, या एक आपने कहा कि यार कमर का जो एरिया है वो सारा का सारा आपने हम कवर बेसिकली करेंगे? ये एक पर्सनल क्वेश्चन है ज़रा अच्छा तो पेशेंट से रिलेटेड। तो अच्छा लेकिन अच्छा। अगर पर कप भी यूज़ हो जाता है हाँ और हाँ हाँ, पेशेंट का अगर पैकेज किया जाए कि कंप्लीट अगर बॉडी स्ट्रक्चर है, सही कंप्लीट सही स्पाइन सही है, सही सही बैक है, लेग्स, तो फिर उसके मुताबिक उसकी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस हो जाता है वहाँ सही। पे। अब तो एथलीट्स जो हैं बाहर के ममालिक में भी, ये तो चलें, पहले आप कह रही ना कि सुन्नत तरीका है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो ये बड़ा अच्छा सुना माना जाता है कि हमारी सुन्नत है।
तो लेकिन आजकल तो यूएस से बाकी ममालिक में भी एथलीट्स जो हैं बेसिकली वो भी करवा रहे हैं। तो ये होता क्या है, यानी कि अगर आप सक्शन करते हैं उसमें से खून निकालते हैं, वो क्या कहाँ से खून निकलता है, वो जो कट कितने कितने गहरे होते हैं, वो पेन का क्या सूरत हाल होती है उसकी? ठीक है, अब देखा जाए कि आपका पहला क्वेश्चन था कि बाहर के ममालिक में भी करवा रहे हैं। जो एग्जैक्टली। हम लोगों की साइंटिफिक रिसर्च है, जो हमारी साइंस है, साइंस का भी दारोमदार जो है ना, वो भी आजकल इस्लामिक पॉइंट के ऊपर ही, हमेशा उन्होंने जब भी स्टडी की है इस्लाम के ऊपर ही स्टडी हाँ की है। हाँ बिल्कुल इस्लामिक बिल्कुल। पॉइंट को लेकर चले, लेकिन अपनी मिथ इंक्लूड कर देते हैं हाँ क्योंकि हाँ सर्चेस चेंज करते रहते हैं ये एग्जैक्टली लोग। एग्जैक्टली। लेकिन एंड द एंड जो रिजल्ट निकलता है वो इस्लाम का आ जाता है। तो वो इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब कट्स और ब्लड की बात आती है। ब्लड जो है ये हम लोगों की स्किन की 7 लेयर्स हैं, जैसे आसमान के 7 लेयर्स हैं, स्किन की भी सेम ऐसी लेयर्स सही हैं। बिल्कुल तो सही। इनकी जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट या 1.5 लेयर्स का डिस्टेंस मेजर करके उसके मुताबिक इनके कट्स की रेंज लगाई करती अच्छा जाती अच्छा है। अच्छा। उस मुताबिक कट्स लगाए जाते हैं। तो हमारी ये स्किन के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन, ये नहीं कि बॉडी के पार्ट्स को कट कर रहे हैं और अच्छा अच्छा उधर अच्छा। से ब्लड आ रहा है तो हाँ वो हाँ एक ही हाँ। जामा की परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है, ये स्किन से जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। यानी कि फर्स्ट जो लेयर आप जिसे हमारी जो नजर आ रही है, इसी बिल्कुल इसके नीचे जो हल्की सी जो लेयर है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी में से जो खून एक्स्ट्रा खून होता है ये। बिल्कुल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, एक बॉडी का पोर्शन ही है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें यह है कि अब देखें, एक टिश्यू है, एक स्किन की लेयर है, फिर उसमें नीचे वेन्स, कैपिलरीज वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो वहीं से वो सक्शन जो है ना वो ब्लड की जाती है। ये बेसिकली फर्स्ट या सेकंड लेयर के दरमियान से ही इसकी जो है ना वो ब्लड सक्शन करते हैं। अच्छा, यानी कि जो पहला जो फर्स्ट जो लेयर है उसमें से ही जो खून आ रहा है, और वो जो कट जो होते हैं वो पेनफुल नहीं है, ऐसे जट इतने पेनफुल नहीं होते। हाँ हाँ। वो एक पेन की, हर पेशेंट की ना इम्यूनिटी पे डिपेंडेड है, वो कितनी पेन बियर कर सकता है। कुछ अच्छा लोगों को अच्छा माइनर अच्छा। से एक अगर नाइफ का भी कट लग जाए, वो हाँ कहते हैं कि टू मच पेन, हाँ 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 वो हाँ। टच मी नॉट फ्लावर वाला उनका सिनेरियो हो अच्छा जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा। और सेकंड वन देखा जाए तो कुछ लोग बियर कर लेते हैं। हाँ लेकिन हर पेशेंट की अपनी अपनी एक जो है ना इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंडिंग होती है। सही सही सही। तो जो अब खून तो निकल आया, और वो जो उसके ऊपर जो निशान रह जाते हैं, जो मैंने देखे एथलीट्स को, मैंने स्विमिंग करते हुए देखा, यानी कि उसके गुजरी तस्वीर, तो वो उसके यहाँ पे शोल्डर्स के ऊपर ये सारा बड़े गहरे निशान थे। तो उसके वो कब तक वो खत्म हो जाते वो हैं? बेसिकली हो जाती हैं खत्म इजीली, लाइक कोई 6 डेज 7 डेज उनमें ये बिल्कुल क्लीन अप हो जाते हैं। बिल्कुल खत्म हो जाते बिल्कुल हैं। खत्म हो तो वो जो जाते हैं। कट के निशान, वो भी इसी ड्यूरेशन, इसी टाइम पीरियड में रिकवर कर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब सबसे फिर मैं थोड़ा सा पीछे आए हम अगर, तो पेन, अब फॉर एग्जांपल मेरी मेरी पर्सनल अगर मैं बात करूं तो मेरी कमर में बहुत पेन रहती है। ठीक है। ठीक है। तो मुझे आप कितने रिकमेंड करती हैं कि यार मेरी कमर में फुल बॉडी मेरी पेन है, यानी कि पूरी रीढ़ की हड्डी में मुझे पेन है, तो आप कितने रिकमेंड करेंगी कि कितने कप्स लगाने चाहिए जिससे मेरे जो पेन है वो रिलीफ मुझे मिले? ठीक है, इसके लिए बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली जो देखा जाए ना 7 कप्स यूज होते हैं। अच्छा सही। 7 कप, और फिर एक बॉडी फिगर आ जाता है। कुछ लोगों का बॉडी फिगर एक्सपैंड है, कुछ श्रिंकिंग है, हाँ हाँ स्मार्ट हाँ। हेल्दी। अब देखा ना मेरा मैं पहलवान आदमी हूँ। तो इसकी रेंज एरिया के मुताबिक देखा जाता है कि हम इस कितने एरिया को कवर कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि 7 to 8 या 7 to 12? 8 के रेंज अबाउट जो है ना वो इज़ द बेनिफिशियल होता है कि पेन भी मैनेज हो जाती है, रिकवरी स्टेज भी आ जाती है, पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है इसमें। सही सही। तो ये सिर्फ बॉडी का, यानी कि अपर लोअर पोर्शन का, फेस से लोअर पोर्शन का ही होता है या फेस का भी कोई होता है, यानी नहीं, कि देखें, ग्लो करने के लिए जो आजकल बेसिकली स्पेशली जो आजकल लड़के लड़कियां फेस को लेके बड़ा टची हैं कि फिल्टर लगा लगा के बेचारे तस्वीरें खींच रहे होते हैं, मेरे जैसे बंदे, तो उनके लिए क्या कहेंगी कि क्या फेस का भी होता है कि कोई ग्लो वगैरह आता है इससे, या होता है कि नहीं होता? पहले तो ये पता लगना चाहिए ना। ठीक है, बेसिकली देखें, अब फेस पे कुछ लोगों के एक्नी है। हाँ ठीक एग्जैक्टली है, एक्नी के बाद उनको खड्डे से भी फील होना हाँ। स्टार्ट हो जाती है। एक्नी को हम एक्नी स्कार रिकवर करें तो स्किन भी डैमेज स्टार्टिंग आ जाती है। तो उस एक्नी को कवर करने के लिए भी हम करते हैं, क्योंकि ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, जो जर्म्स हैं वो बाहर आएंगे, ठीक है। तो उससे एक्नी भी बहुत जल्दी रिकवर होती है। अच्छा, यानी फेस पर होती कि है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि फेस पे जो एक्नी और जो दाने, बिल्कुल ऐसी है, दाने आ जाएं, एक्नी हो जाए, विद इन आपने 1 टाइम का सेशन अगर ये लिया है तो वो पिंपल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अच्छा, यानी कि जो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है, यानी कि फेस पे होता है, और बिल्कुल। अगर करें तो वो जो कील मुहासे जिसे कहते हैं, हाँ, वो भी रिकवर कर जाते हैं। वो जो अगर जो कट लगता है,
उसका निशान। मेन इशू मैं आपको हाँ तो आपके क्वेश्चन से पहले ही आपको ये बताने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखें फीमेल्स मेल्स हाँ तो चलिए बियर कर जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत उनका तो ठीक ये रहता है होता है कि ना बैलेंस पर कि वो रहती है। ओके शेव करवाने के लिए गए तो कट लग गया, तो उनको कुछ नहीं होता, खैर है। ओके दैट्स लेडीज इट। वो तो फीमेल्स बहुत कॉन्शियस होती हैं इस हाँ चीज़ को लेके। तो देखें फीमेल्स अगर एक वर्किंग वुमेन की बात की जाए, उन्होंने जाना है सुबह मेकअप भी परफॉर्म करना है, कोई जो भी ग्लोइंग के लिए उन्होंने हाँ यूज़ हाँ करना है, करना है इस एग्जैक्टली चीज़ को। एग्जैक्टली। आपने अगर कट्स लगाए ना, ये होते हैं एक एक्सपीरियंसफुल। अगर आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से करवा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई जज नहीं करेगा कि किसी ने हिजामा भी करवाया फेस पे या नहीं। अच्छा, यानी कि इतनी सफाई से भी हो सकता है। यस बिल्कुल, क्योंकि मुझे अक्सर, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे हाँ कोई एक आधा कोई पिंपल आ जाए हाँ बाय हाँ चांस, हाँ तो हाँ। मैं मोस्टली 50 to 60% मेरे माइंड में अगर हिजामे का पॉइंट आ जाए तो मैं वही कप लगा के उसी से अपने पिंपल को ही कवर करती हूँ। अच्छा बजरिया अच्छा अच्छा। डिफरेंट क्रीम और ऑर्नामेंट्स लगाने से हाँ बेहतर हाँ मैं हाँ खुद हाँ। इस चीज़ को तरजीह दे देती हूँ। यानी कि वो जो आप कप लगाती है उसका उसका निशान जो फेस पे पड़ता है। फेस पे पड़ जाता है लेकिन वो ठीक हो जाता है। वही आप अगर अपनी कोई चीज़ यूज़ करें, कोई एलोवेरा या कोई लोशन यूज़ करें, उससे रिकवर कर जाता है, ठीक हो अब जाता उसी उसके थोड़ी बात देर के बाद ही है। अप्लाई थोड़ी कर देर के लें या बाद ही फेस की थोड़ी स्किन देर, में थोड़ी देर के बाद रिकवर कर थोड़ी जाता है, देर के बाद क्योंकि रिकवर। सॉफ्ट स्किन है, वो ज़रा जल्दी रिकवर कर जाता है। अच्छा अच्छा। और सर, जो ये जो बाल गिरते हैं, क्या इसके अंदर भी कोई तरीकाकार है कि ये अगर हजामा करवाया जाए तो इससे बाल गिरना बंद हो जाए? ये ज़्यादातर तो मर्दों में ही होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर तो जेंट्स में। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, काफ़ी लोग जो हैं वो ये करवाते हैं। सर काफ़ी सर काफ़ी के? सर का काफ़ी काफ़ी लोग करवाते हैं सर का हिजामा। बेसिकली देखें कुछ लोगों को हेडेक भी हो रही होती है, वो लोग भी इस चीज़ को परफॉर्म करवा लेते हैं। हाँ हाँ उसके बाद हेयर्स की, अगर हेयर लॉस में जा रहे हैं तो उसमें भी रिकवरी आ जाती है। बेसिकली ना मतलब ये है, अब हम लोग एक डाइट ले रहे हैं, हमारी डाइट उतनी नहीं है जितनी हमारी एक्टिविटी है, बिल्कुल ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी डिक्रीज है। जब बिल्कुल। डाइट ओके नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो जब हम लोग एक चीज को पंप आउट कर देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन रेज अप होगी। जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो हमारी हेयर जो लॉस है या हेयर ग्रोथ है उसमें बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। यानी कि अगर हेयर ग्रोथ की बात हुई तो फिर क्या लड़कियां भी इजीली करवा लें? करवा लेती हैं लड़कियां, अगर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती हैं हाँ तो भी हाँ हाँ। करवा सकती हैं। नहीं असल में, और दूसरा अगर ये बताएं कि अगर जैसे हम सर का करवा रहे हैं तो बाल तो हैं, तो बालों के साथ ही वो हिजामा हो जाता है या उसको यानी कि शेव करवाना पड़ता है बालों को? बालों के साथ भी हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि शेव करवाएं तो आप शेव भी करवा सकते हैं, लेकिन अच्छा, बालों के साथ परफॉर्म हो जाता है। हो जाता हो है। जाता है, सही वो बड़ा बहुत एहतियात से होता है लेकिन परफॉर्मेंस हो जाती है। सही सही। अच्छा, अगर जिनका एक सबसे बड़ा जो सवाल मैंने, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ एक इशू है माइग्रेन का। वो कहते हैं कि यार मैंने माइग्रेन मुझे बहुत हुआ, बहुत दवाइयाँ खाई, किसी ने मुझे कहा कि यार ये हिजामा करवाओ तुम ठीक हो जाओगे। क्या पॉसिबल है ऐसा? क्या ऐसा हिजामा के अंदर माइग्रेन जैसी एक बहुत स्वेयर किस्म की बीमारी, यानी कि जिसमें तबीयत ख़राब होती है और इतनी पेन होती है कि बर्दाश्त नहीं होती जब तक वो पेन किलर लगवा लिया जाए, तो क्या इसमें इलाज है? यस बिल्कुल इलाज है। सबसे पहले तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंक के साथ साथ हमें देखना चाहिए कि एक सुन्नत तरीका है। हाँ जैसे कि हम लोग फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन माइंड में चलता रहता है कि सुन्नत हमने छोड़ दी है, हाँ हाँ तो हाँ हम हाँ लोग हाँ, किसी ना किसी टाइम पे देख रख लेते हैं कि नहीं, हमने जो सुन्नत मिस किया हम उसको भी परफॉर्मेंस कर लें। सही। तो हम लोगों का पॉजिटिव माइंड रखेंगे, पॉजिटिव वे में अगर हम चलेंगे और इस बिहा पे हम लोग किसी और डिजीज को भी ट्रीट करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो रिकवरी बेस पर चला जाता है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जैसे माइग्रेन भी हल हो सकता हो है, सकता है, माइग्रेन का भी इसमें इलाज है, यानी कि हो ये सकता क्योंकि है। बेसिकली बिल्कुल यही है। हम लोगों का एक जो इत्तेकाद जिसे कह लें, अकीदा जो है कि बिल्कुल सुन्नत है, तो बिल्कुल। उसके अंदर तो सब इलाज होना ही होना है। और वो बेसिकली फिर अल्लाह ताला खुद ही रिकवरी दे देते हैं। हाँ बेशक बेशक। बिल्कुल ये चीज़। और सेकंड मुझे और मैंने ये सुना है कि जो एक किसी की अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदे को नज़र बद लगी हुई है, जादू हुआ हुआ है उसके ऊपर, मैंने अक्सर व बेशतर लोगों से सुना है कि अगर ये कोई परफॉर्म करता है तो वो जो बलाएं होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं या वो करने वाले के ऊपर आ जाती हैं। ऐसा है कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी कि जो लोग आके, मैंने यकीन करें मैंने खुद सुना, एक मैंने ऐसे ही देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पास एक पॉडकास्ट में आया बंदा, उसने बड़ी अंगूठियां वगैरह पहनी हुई, अब मुझे नाम का नहीं अंदाज़ा उसका, उसने आगे कहा कि भाई ये करना ही नहीं चाहिए किसी आम बंदे को, जब तक वो उसके हाथ में इस्लामिक यानी कि जो पीरी मुरीदी ना हो,
उसकी जो बुलाएं होती है वो भी उस बंदे के ऊपर आ जाती हैं। तो काला जादू कहने के कोई हटता नहीं है इससे। नहीं नहीं, इससे बिल्कुल ऐसा जेड मेरे नज़रिए से, अब मेरी आज तक की आइडियोलॉजी या कुछ भी जो भी मैंने हाँ रिलीज हाँ किया हाँ हाँ उसके हाँ। मुताबिक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये है यार, कि ये फिर बॉडी पेन्स एचीज उसको रिकवरी वो दे तो देते हैं, वो तो हम आपस होता में, है। यानी कि जो डिस्कशन से इस तरह हाँ, तो जाहिर हुआ है कि यार ऐसे वो तो चीजें खत्म हो सकती हैं, अब देखिए, अगर लेकिन किसी की काला जादू। बुलाए बुलाए वगैरह हैं, उससे मसल भी स्टिफ हो जाती हैं, जब एक चीज़ हैवी हो जाती हाँ है हाँ हाँ तो हाँ जब ये परफॉर्मेंस करते हैं तो इंसान की बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती होगी। हाँ अगर हम मिथ को देखें, अगर उनकी बात पॉइंट को देखें तो वो इस चीज़ को, लेकिन वो ऐसे नहीं चाहते, वो बेसिकली अल्लाह का कलाम पढ़ने सीख जाते हाँ, हैं। ये यानी कि ये मिथ है बहुत बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, और सबसे ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सवाल है ना, किसी के लिए भी, अगर मैं भी जाऊँ तो सवाल ये होगा कि ये सैनिटाइज, इसकी जो, अब देखिए ना, मैंने एक किसी बंदे को फॉर एग्जांपल खून ब्लड के अंदर कोई ज़्यादा हार्म कोई बीमारी है, ठीक है, अब ये कब्ज उसको लग गए, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट मैं हूँ, तो मेरे लिए सैनिटाइज का क्या होगा, कि कोई नया ये लगाएंगे या इसी को ही साफ सुथरा करेंगे आप? बेसिकली देखें, हाँ हाँ। मीन्स क्या है, हिजामा का मतलब क्या है। अगर हम लोग देखा जाए कि हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस चीज़ को लेके, डिटॉक्सिफिकेशन, एक हाँ चीज़ को हम साफ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एक ह्यूमन की बॉडी से हम लोग उसके ब्लड को क्लीन कर रहे हैं। हाँ हाँ तो कैसे एक डॉक्टर का एक पेशेंट का दिल मान जाएगा कि मैं अपने ऊपर ही ये तो अपने ही वो कप्स दोबारा लगा सकूं। हाँ 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 हाँ, बेसिकली हम तो उसको क्लीन कर रहे हैं, उसमें तो ऑलरेडी जम्स आ गए हैं, बिल्कुल। हम इसको क्लीन कर लेंगे, इसको डिफरेंट मशीन में सैनिटाइज कर लेंगे, बहुत कुछ इसके साथ बॉयल वाटर और जो भी मशीनरी है उसमें यूज़ करके। तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं अच्छा 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 कि अच्छा इसमें जम्स नहीं ख़त्म नहीं होते हैं जम्स, अच्छा, यानी क्योंकि अब कि देखें ये इसको हर यूज़ हर करते हैं। चीज़ नहीं, हर दफ़ा नया। यस बिल्कुल राइट, हर दफ़ा न्यू, मेरे अच्छा नज़रिए में अच्छा हर दफ़ा अच्छा। न्यू लगाना चाहिए। पेशेंट को खुद चाहिए कि वो डॉक्टर जिसके पास भी वो हाँ जा हाँ रहा है हाँ उससे हाँ। कहें कि भाई मुझे पुराना ऐसा नहीं यूज़ करना। मैंने सुना है, अच्छा 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 इवन दैट मैंने ये सुना है कि कहीं पे 200-300 में भी हिजामा हो रहा है और वो बैक टू बैक वही कप सैनिटाइज करके लगाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये नहीं कि ये 150 वाली है कि यार 150 का एक कप लगा रहे हैं, नो तो नो नो, उसका क्या है? कंप्लीट सेशन ही शायद हाँ 150-200 में कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा 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 अच्छा, यानी कि हाँ, ये दोबारा रीयूज कर लेते हैं। रीयूज़ कर रहे हैं वो लोग अच्छा, इसको। और जिसे कट लगते हैं, वो जो ब्लेड या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, बिल्कुल ऐसे वो भी नया ही लगता है? बिल्कुल ऑफ कोर्स, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेसिकली सर्जिकल आइटम्स होती हैं हाँ 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 और इनको हम लोग वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा ही बेहतर ऑप्शन में रहता है और हमेशा इनको वेस्ट ही करना चाहिए। और नहीं हुई, अब देखें एक बॉयज़ जाते हैं शेव करवाने, हाँ अब वो क्या बैक टू बैक वही अपने ट्रीटिंग ब्लेड्स जो हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे, हाँ हाँ तो उनको हाँ, क्या हो जाता है एड्स। एड्स, तो सेम हाँ, ये बिल्कुल भी एक बिल्कुल कट बिल्कुल। लगा रहे हैं, एक चीज़ पे कट लग रहा है, तो इससे भी डिफरेंट बीमारियां लग सकती हाँ हैं, हाँ तो आप हाँ हाँ बेहतर हाँ हाँ, अच्छा है कि आप इसको चेंजिंग करें। सही सही, यानी ये कि चीज़ है। हमें, यानी कि जो भी जाए हजामा देख करने करवाने जाए, तो उनका सबसे पहले यही डिमांड होनी चाहिए कि भाई नया कप होने चाहिए। न्यू चीज़ होनी जितने चाहिए। भी कप हो या जो नीडल यूज कर रहे हैं, तो वो न्यू हो, वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये पेशेंट ने तो जाना है, हाँ पेशेंट ने तो बिलीव करना है डॉक्टर के ऊपर, वो बिल्कुल। जिसके पास भी जा रहा है, आप ये डिपेंडेंट है डॉक्टर के ऊपर कि उसके पास एक पेशेंट आया, उसकी हाइजीन का ख्याल किस तरह रखा जाए। तो हाँ ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट चले जाती हैं चीज़ें कि उसने अपनी मोडेलिटीज़ को किस वे में यूज़ करना है, उसको क्लीनिंग करके ही पेशेंट पे यूज़ की जाए ताकि पेशेंट जो है वो डिजीज़ की तरफ इन्वॉल्व ना हो, वो रिकवरी की तरफ है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास रिकवरी के लिए आया है, हाँ वो एग्जैक्टली। बीमारियां 1000 बीमारियां लेने हाँ, के लिए नहीं पता आया है। लगे एक बीमारी खत्म करने, कमर की दर्द खत्म करने, या 10 बीमारियां साथ लेके 10 चला जाए। बीमारियां साथ आ रही हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि सही सही। हेपेटाइटिस एड ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अब आम होती हाँ, जा रही हमारे हैं। मुल्क में वैसे ये चीज़ें पाई जाती थी, अब शुक्र है खुदा का कम होती जा कम रही हैं। हो गई। और अब सबसे ज़रूरी जो सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि हार्ट के जो मरीज़ होते हैं, जिनको दिल की बीमारियां, वो खून पतला करने वाली मेजोरिटी जो है वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। उनके लिए कितना हार्मफुल, क्या ये हार्मफुल है, क्या उनके लिए भी इक्वल बेनिफिशियल है? उनके लिए जो है देखा जाता है कि उनको कार्डियक इशू किस किस रेंज का है। कुछ अच्छा। लोगों का बाईपास ऑपरेशन हुआ हुआ है, हाँ एग्जैक्टली कुछ लोगों की हार्ट प्लांट सर्जरी की तरफ ये लोग मूव किए हुए हैं। बिल्कुल, वो स्टंट डलते हैं। बिल्कुल स्टंट उनके हैं, उनके ऊपर देखा जाता है कि उनको रेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा फिर अच्छा उनकी अच्छा। देखी जाती है इम्यूनिटी, पेशेंट हाँ कंफर्टेबल भी रहेगा, पेशेंट करवा के पेन में तो नहीं चला जाएगा, उसको एंजाइटी या ऑक्सीजन लेवल तो नहीं उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छा क्योंकि अच्छा हार्ट अच्छा। पेशेंट मोस्टली उल्टा नहीं लेट सकते हैं। हाँ,
सर फॉर एग्जांपल मैं एक हार्ट पेशेंट ही हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं हूँ, मेरा स्टंट डले हुए हैं, एक स्टंट डला हुआ है मेरा। ठीक है। तो अगर मैंने करवा देखा, मेरी इम्यूनिटी मेरी स्ट्रांग, मैं हेल्दी, मैं अब एज भी मेरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं यंग ब्लड हूँ अभी भी, ठीक है। बिल्कुल। मुझे अगर करवाना, मैं अगर करवाना चाहूँ तो मैं इजीली करवा सकता हूँ क्या? ठीक है, आप करवा सकते हैं इजीली। मैं अगर जाऊं कि मैं घर में अगर उल्टा भी लेटना चाहूं तो मैं उल्टा लेट सकूं, लेकिन मेरे से जो अबव लोग होंगे उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। उनके लिए मुश्किल है क्योंकि एज फैक्टर को देखना पड़ता है अच्छा हमेशा, अच्छा हर अच्छा चीज अच्छा को अच्छा ना एज फैक्टर के ऊपर बैलेंस रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सही सही सही। यानी कि अगर ज़्यादा बड़ी एज का है, यानी कि अगर 50 प्लस है, 40 प्लस है, इवन तो 35 प्लस है, तो वो उसको यानी कि 40 प्लस कह लें आप, 40 प्लस को देखना पड़ेगा कि आपने उसकी इम्यूनिटी देखेंगी, उसकी सारी उसके डील डोल देखेंगी कि फिर उसके बाद उसका वो ट्रीट बिल्कुल करेंगे। यही बात है। और एक ये दिल का हो गया। अब दूसरा स्टमक का, जो मैदे का जो सबसे बड़ा इशू होता है कि लोगों को आजकल तो मैदे की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए मुझे बताएं, क्या उसके लिए बेनिफिशरी है? उसके लिए बेनिफिशियली है, स्टमक की डिजीज को ये रिकवर करता है, गैस्ट्राइटिस को ये काफी अच्छे जो है ना उसके रिस्पॉन्सिव इफेक्ट देता है। अच्छा, यानी कि ये फ्रंट वाली साइड पे लगता है या बैक वाली साइड ये पे बैक लगता है? वाली साइड पे ही लगता यानी है। कि ये फ्रंट पे लगते हैं या सिर्फ बैक साइड पे ही लगता बेसिकली है? ना कपिंग डिफरेंट टाइप्स की हैं। हाँ। फ्रंट के लिए चेंज है, बैक के लिए भी, बैक पे भी हो जाती है लेकिन फ्रंट के लिए थोड़ी सी चेंज है। फ्रंट के लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल जो होती हैं वो बेसिकली ड्राई कपिंग है। अच्छा, ड्राई कपिंग से क्या मुराद है? ड्राई कपिंग से मुराद है कि जस्ट कप यूज़ होता है उसमें, उसमें हम लोग ब्लड अच्छा कट अच्छा, नहीं ब्लड, लगाते हैं, उसमें अच्छा ब्लड अच्छा नहीं अच्छा आता, अच्छा वो अच्छा होती है अच्छा, ड्राई कपिंग। ओके और ओके जो वेट ओके। कपिंग है उसके अंदर जो है ना वो सक्शन जो है ना ब्लड की हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि जो फ्रंट वाली साइड है यस उसके ऊपर लगेंगे ड्राई, और यस जो बैक साइड पे लगेंगे वो, अगर वो मकसद ये है कि क्या उसकी बैक साइड की स्किन जो है वो ज़्यादा थिक होती है इस वजह से? यस बिल्कुल, क्योंकि फ्रंट पे ना हमारे साथ ही ऑर्गन्स आ जाते हैं, हाँ तो हाँ हाँ ऑर्गन्स हाँ। को भी हम लोगों ने ज़रा प्रोटेक्ट रखना होता है अच्छा अच्छा कि अच्छा, सही उनमें सही। वीकनेस जो है ना उनको फील ना हो जाए। बैक में जो है हमारी स्पाइन है, स्पाइन के बाद बाकी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बैक से ही डील हो रहा है, अच्छा तो अच्छा अच्छा उससे अच्छा जो है ना अच्छा, इसकी रिकवरी आ जाती है। बिल्कुल सही। और मुझे ये बताएं कि एज वाइज, अब मैंने अगर बात की है कि यार किसी की एज जो है वो 40 प्लस या 50 प्लस हो, तो उसको नहीं करवाना चाहिए, यानी कि उसको देखना देखभाल के करवाना चाहिए। स्टार्टिंग एज कितनी एज से स्टार्ट होता है ये करवाना, यानी कि कितने एज का बच्चा ये करवा सकता है और इजीली वो बियर भी कर सके, ये वेट कट वाली जो लगती है उसको कैसे कितना बियर कर सकता है, वो कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं ये? देखा जाए तो ये 25 की एज से जो है ना आपको वैसे ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। 25 की एज से आप ये करवा सकते हैं। यानी कि उसे छोटी एज का है तो नहीं, ना उससे छोटी करवाए? एज का है, उसकी ज़रा थोड़ा एनीमिक रहता है, उसकी एचपी लेवल थोड़ी डाउन रहती है, तो वो थोड़ा सा इससे ज़रा साइड अवॉइड ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यानी मैंने तो लेकिन अगर वही, वो जिम करता है, हाँ हाँ कुछ हाँ लोग हाँ आजकल जिम जाने लगे हैं, 18 16 वाले बॉयज हाँ जिम हाँ, मस्त जा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा अगर अच्छा, वेट कपिंग करवाएं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। जो बॉडी बिल्डर्स जो होते यस हैं। बिल्कुल, बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो करवाएं तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनके मसल बहुत हार्ड हो जाते हैं और स्टिफ हाँ हाँ रहते हाँ हैं, हाँ तो हाँ। वो करवाएं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलैक्सेशन फील करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। यानी कि जो अगर, और मेरे जैसे बंदे जो हैं वो भी करवाएं तो उनके, अब एक सबसे बड़ा जो सवाल था कि क्या इस जो मैंने जब पॉडकास्ट पे मैंने देखा एक जगह पे, वो ही जो जिसकी काला जादू उल्टा हो जाता है इससे, उसी बंदे ने कहा कि 6 माह के बच्चा भी करवा लेता है, यानी कि 6 माह के बच्चे का भी मैंने किया है। क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, वो बच्चे की बेसिकली एचबी जो है वो इतनी नहीं आएगी और हम उसको वो बेसिकली पेन ही बियर नहीं कर पाएगा। हाँ एग्जैक्टली, असल में मेरे लिए क्वेश्चन थे कि यार ये मैंने ये सुने हैं जैसे काला जादू, बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। इस तरह ये 6 महीने का बच्चा वो कैसे, यानी कि एक कट जो बच्चा नहीं बर्दाश्त, यानी कि कोई छोटी सी दुबाल है, अगर उंगली उसकी दुबा दे तो वो हाँ, नहीं वो बर्दाश्त रोने करता। लग जाता है। और वो उसके ऊपर जो कप लगाना, कप का एक तो सक्शन का जो उसका उसका अपना दबाव, बहुत प्रेशर है, हाँ उसका एग्जैक्टली अपना बहुत वो प्रेशर पूरी फील होता स्किन है, को खींचता है। इंटैक्ट कर लेता है तो अपनी तरफ। वो कट कैसे, या वेट ड्राई कपिंग भी कर ले बच्चे का, तो सेम सेम फिर भी वो कंडीशन, कितना ज्यादा बच्चा तो बर्दाश्त बहुत कर। ज़्यादा पेनफुल में रहेगा, तो वो अब सर ही जानते हैं कि यार कैसी कैसी मिथ पाई जाती है, यानी कि आप YouTube पे या सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज सच्ची नहीं साबित कर सकते, बिल्कुल यही चीज़ है। कि लोग अपने पास से आने के लिए, बढ़ाने के लिए चीज़ों को वो कर लेते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या जैसे 25 की एज में बच्चा करवा रहा है, या लड़कियां कितने हद तक ये आप, क्योंकि खुद एक लेडीज़ हैं,
तो आप मुझे बताएं कि लड़कियां कितने हद तक ये परफॉर्मेंस करवाती हैं क्या कि नहीं करवाती? बेसिकली ओल्ड एज वाले लोग भी करवाते हैं, जैसे नीज पेन आ जाती हैं, हाँ हाँ। फीमेल्स ही हैं, वो बूढ़ी खवातीन हैं, वो करवा लेती हैं। उसके बाद बैक पर भी हो जाता है उनके। बेसिकली एज जो फैक्टर है ना, वो डिजीज को रख के रखा जाता है। कार्डियक इशू का सेपरेट एज फैक्टर आएगा, हाँ उसके बाद किडनीज का जो होगा उसका अलहदा से एज फैक्टर आ जाएगा, बिल्कुल। और डिफरेंट अगर कोई और बीमारी उनके साथ है तो उनका एक अलहदा एज फैक्टर होगा। तो ये एज है। अगर पेशेंट को सिर्फ जॉइंट्स पेन है, जैसे कि आजकल हमारे पंजाब में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज्यादा हमारे है। नॉर्थन एरियाज में नहीं है इतनी, हाँ पंजाब में ये चीज़ें बहुत है। बिल्कुल है तो बिल्कुल। उनकी फीमेल्स जो अगर बूढ़ी भी हो गई हैं तो वो भी अगर परफॉर्म करवा लेती हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। यानी कि अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो अगर एज फैक्टर इतना मैटर नहीं करता, उनकी डिसीजेस मैटर करती हैं। डिजीजेस मैटर करती कि अगर घुटने का दर्द है यानी कि मस्कुलर पेन है, हैं। तो फिर तो वो इजीली करवाएं, कोई भी एज है, कोई भी एज है, बिना झिझक के वो करवाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई डिजीज है तो वो आपको यानी कि जो डॉक्टर्स होंगे बिल्कुल। उनको बताना जरूरी उनको है। बताना, हमें बताना ज़रूरी है कि आपको ये मसला है, ये डिजीज़ है, हमें देखा जाएगा कि करवाएं या ना करवाएं। जैसे मेन क्वेश्चन अगर देखा भी जाए ना, तो लोगों का होता है शुगर। हाँ एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। शुगर के कर्स लोगों के अक्सर नहीं ठीक होते, हाँ हाँ जख्म हाँ जल्दी हील नहीं कर रहे होते। तो हाँ। उसको भी जो है ना मद्देनजर रखना पड़ता है कि इनकी डायबिटिक रेंज क्या है। लोग मेडिसिन यूज कर रहे हैं हमारी शुगर, क्योंकि जब एक बीमारी किसी को है तो लोग अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं, मेडिकल के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हमें बीमारी है, उसको चेक इन करते रहते हैं, रिपोर्टिंग्स करवाते रहते हैं सही सही डेली सही। बेस पर, रेगुलर जो है चेकअप अपनी- वगैरह होता रहता है। बिल्कुल यही चीज़ है। बिल्कुल सही। और ब्लड प्रेशर का जो मरीज है, ये हमारे दो सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाने वाली Commonly बीमारियां, पाए जाते हैं, बिल्कुल। एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर। प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं वो कितना हद तक करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? बेसिकली हाइपरटेंशन में तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा हाइपरटेंशन में, स्किन में, जॉइंट्स पेन में, मसल्स पेन में इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो लोग तो इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वो जितना अच्छे, यानी कि उनको अब ये बताएं कि कितना अरसे के बाद, यानी कि आज फॉर एग्जांपल मैंने आज एक दफ़ा परफॉर्म करवाया है, ठीक है, तो कितने अरसे के बाद मुझे दोबारा करवाना चाहिए? ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, इसमें बेसिकली ना 3 सेक्शन होते हैं। अच्छा फर्स्ट, उसके बाद आप 1 मंथ का गैप ले लें या 2 मंथ्स का गैप ले लें, फिर सेकंड, उसके बाद नंबर 3rd। अच्छा, यानी कि आपको 6 महीनों के अंदर 3 आपको वो करवाने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, 3 जो है ना वो सेक्शन करवा लेना चाहिए। 6 मंथ के अंदर 3 दफ़ा हिजामा परफॉर्म करवा ले तो इसके तकरीबन 99% रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा वेरी गुड। यानी कि कमर की पेन, नीज की पेन और आपके जितने भी जॉइंट्स की पेन है, और अगर आपको हाइपर टेंशन है यानी कि आपको बीपी का मसला है, तो आप लाजमी ये करवाएं। लाजमी करवाएं, अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अच्छा अच्छा और सही। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन और शुगर को देखा जाए तो आप मस्ट अपनी लाइफ में वॉक जो है ना वो ऐड करें। हाँ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो बर्गर बॉयज आजकल की जो जनरेशन है, जो बर्गर खा खा के जो बड़ी हो रही है, पिज़्ज़ा खा के जो बड़ी हो रही है, उनके लिए कितना क्या बेनिफिशियल है कि अगर वो जैसे जाते हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने खुराक जो है हमारी बेसिकली बहुत गंदी है। यानी कि गंदी का ख़राब का मतलब ये कि हम लोग हाइजेनिक फूड नहीं खाते, यानी कि नॉन हाइजेनिक, यानी कि बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, यही हमारे लोगों की रह गई है। तो वो कितना को इफ़ेक्ट करती है हमारी स्किन की, बॉडी के ऊपर, वो कितना को इफ़ेक्ट करती है। जो फैटी जो होते हैं, बहुत मोटे मोटे जो बच्चे हो गए आजकल, उनके लिए कितना हद तक कोई वेट रिड्यूस होता है उनसे इस एक करवाने से? ठीक है, बेसिकली मेरे पास इसके विद इन प्रूफ पेशेंट्स हैं। अच्छा वेरी गुड। कि एक पेशेंट की दोस्ती थी, उन्होंने तकरीबन हर मंथ में उन्होंने हिजामा परफॉर्म करवाया, अच्छा और वो 150 kg प्लस थी, ओह, मतलब बहुत माशाल्लाह। ओबीस पेशेंट है वो। माशाल्लाह। तो अच्छा, उन्होंने करवा करवा के अपना वेट 90 के ऊपर स्टॉप किया हुआ है। यानी कि 150 से 90 पे आ 90 जाता पे है? उन्होंने सिर्फ हिजामा करवा के ही वहां पर फिक्स रखा हुआ है 90 के ऊपर। कोई डाइट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ हिजामा परफॉर्मेंस करवाइए हर मंथ में। वेरी गुड। ये तो यानी कि जो मेरे जैसे मोटे भी लोग जो हैं, वो लोग ये करवाएं तो स्मार्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो इससे जो है ना अपनी बॉडी को जो है ना बॉडी शेप को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा वेरी गुड। ये तो ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि ये उस बाबे ने नहीं बताया था। तो अच्छा, और सेकंड मुझे ये बताएं कि जो जॉइंट्स की जो पेन है, जैसे फॉर एग्जांपल उंगलियों में पेन होती है लोगों की, नेक में पेन होती है, कि जो ज़्यादातर देखते हैं कंटिन्यूसली स्क्रीन को जो देखते हैं, आंखों में काफ़ी पेन आ जाती है, तो उनके लिए क्या है कि वो सिर्फ गर्दन का ही हिजामा करवाएं या पूरी बॉडी का ही करवाएं? तो
बेसिकली गर्दन का करवाएं, क्योंकि आपकी आईज का जो मेन पोर्शन है वो नेक आ जाती है, शोल्डर्स आ जाते हैं। हाँ फिर नीचे एक सुन्नत पॉइंट को भी अटैच कर लें, अच्छा उससे अच्छा, काफ़ी बेहतरी आती है इसकी। प्रॉपर तरीके से वो यानी कि पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आप आई, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।